देखो बच्चों, मान लो हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना है ना। मान लीजिए हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पहले बनाएंगे मॉड x माइनस वन का ग्राफ। ठीक, अब मॉड x माइनस वन का ग्राफ बनाना मैंने अभी आपको सिखाया। क्या होता है? देखो ऐसे बनता है, देखो ये, ठीक है, यहाँ पर ये वन हुआ तो ये वन से पास होगा मॉड x का ग्राफ। ये बन गया किसका ग्राफ? बोलो, y इक्वल टू मॉड x माइनस वन का ग्राफ। अभी ठीक मैंने पहले आपको ये ग्राफ बनाना सिखाया। ठीक, देखो ये वाला पॉइंट क्या है? बोलो, ये वाला पॉइंट वन, वन का मतलब 1,0। देखो ऐसे कई बार क्या होता है, हम x एक्सिस पर कोई एक पॉइंट लिख देते हैं। जैसे हमने x एक्सिस पर लिख दिया 1, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू है और y की वैल्यू 0। हम इसको सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। सिर्फ 1 लिखने का मतलब ये x की वैल्यू 1 है, और पॉइंट लिखेंगे तो 1,0 लिखेंगे। इसी प्रकार देखो, जैसे ये वाला पॉइंट है, अब अगर यहाँ पर हम खाली 1 लिख दें तो खाली 1 का मतलब ये y की वैल्यू है ना। तो हम पॉइंट लिखेंगे तो इसको 0,1 लिखेंगे, और खाली 1 लिखने का मतलब y की वैल्यू। इसी प्रकार अगर हम इसको पॉइंट लिखेंगे तो देखो 1,0 लिखेंगे, ध्यान दीजिए, है ना। तो मॉड ऑफ x माइनस वन का देखो यहां से हमने ये ग्राफ बनाया। देखो ध्यान दो, ठीक है, ये ग्राफ हमने मॉड x माइनस वन का बनाया। कैसे बनाया? अभी तुरंत मैंने आपको बताया। देखो अब मॉड x माइनस वन के आगे लगा है माइनस, है ना। मॉड x माइनस वन के आगे देखो क्या लगा है? माइनस। क्या करेंगे? देखो पूरे के आगे माइनस लगा दिया, है ना, पूरे के आगे माइनस लगा दिया। तो मैंने बताया था अभी आपको कॉन्सेप्ट कि अगर हम फंक्शन के आगे माइनस लगा दें, जैसे fx का ग्राफ मालूम था और माइनस fx का चाहिए था, तो क्या करते हैं, ऊपर का पार्ट नीचे आता है, नीचे का पार्ट ऊपर जाता है। तो पूरे फंक्शन के आगे माइनस लगा दिया तो क्या होगा? पूरा का पूरा ग्राफ उलट जाएगा। मतलब जो ग्राफ ऊपर जा रहा था देखो, अब वो ग्राफ नीचे आएगा। ये हो गया x और ये क्या हो गया? बोलो y। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 1,0, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 0,-1। ठीक, फंक्शन के आगे माइनस लगा दिया तो पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर से कहां जाएगा? बोलो, नीचे, उलट जाएगा पूरा का पूरा ग्राफ। ध्यान दीजिए। अब देखो उसमें 2 ऐड करना है, तो अगर हम 2 ऐड करेंगे, देखो अगर हम किसी फंक्शन में कुछ ऐड करेंगे, ध्यान दो, ये ग्राफ इसका आ गया, माइनस लगा दिया, देखो ग्राफ पूरा नीचे आ गया, ऐसे बन गया। अब हम इसी में देखो 2 ऐड कर दें, है ना, इसी में 2 ऐड कर दें। देखो जरूरत है उसकी, अपने मन से नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखो इसमें 2 ऐड है तो 2 ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम किसी फंक्शन में अगर कुछ ऐड करते हैं तो ग्राफ उतनी डिस्टेंस से ऊपर जाता है। मतलब जैसे हम पूरे में 2 ऐड करेंगे तो ये पॉइंट 2 डिस्टेंस से ऊपर जाएगा और ये वाला पॉइंट भी 2 डिस्टेंस से ऊपर जाएगा। देखो जो नया ग्राफ बनेगा देखो कुछ इस तरह बनेगा। ये था 1 और यहाँ पर देखो आएगा 2, तो ये 1,2 देखो ऐसे, ये और ये ऐसे बनेगा ग्राफ। ध्यान दीजिए, देखो क्या हुआ, ये वाला पॉइंट -1 पर था, जब इसको 2 डिस्टेंस ऊपर ले गए तो ये 1 पर पहुंच जाएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? बोलो 0,1। ये वाला पॉइंट देखो 1,0 पर था, जब इसको 2 डिस्टेंस ऊपर ले जाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बोलो 1,2। ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक। तो देखो ये वाला पॉइंट हो गया 0,1। हम चाहें तो ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं, हम चाहें तो ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ध्यान दो, ठीक है, बताएंगे भी आपको। देखो ये ग्राफ बन गया, ठीक है, ये वाला ग्राफ बन गया। देखो ये वाला पॉइंट निकालना है और ये वाला पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो एक्चुअली ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है? ये दोनों पॉइंट x एक्सिस से इंटरसेक्शन पॉइंट है, x एक्सिस से, ध्यान रखो। तो अगर दुनिया का कोई भी ग्राफ हो और आपको x एक्सिस से इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो y को 0 कर दिया जाता। दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, जैसे अगर आप इसमें y को 0 कर दें और x की वैल्यू निकालें तो ये पॉइंट मिल जाएगा और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट मिल जाएंगे हमको, है ना। दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, अगर हमें x एक्सिस से इंटरसेक्शन चाहिए होता है तो उस ग्राफ में y की जगह पर 0 पुट कर देते हैं और x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। इसी प्रकार अगर हमें y एक्सिस से इंटरसेक्शन चाहिए होता है तो x को 0 रख देते हैं और y को निकाल लेते हैं। उल्टा होता है, x एक्सिस से इंटरसेक्शन चाहिए, y को 0 पुट करो, y एक्सिस से इंटरसेक्शन चाहिए, x को 0 पुट करो, ठीक। तो देखो इसका ग्राफ आ गया।
अब हमें क्या करना होगा, देखो ध्यान दो, क्या करना होगा, देखो ध्यान दो, पूरे का मॉड चाहिए। अब हमें इस पूरे का मॉड चाहिए, तो जब हमें इस पूरे का मॉड चाहिए होगा तो क्या होगा, मैंने क्या बताया, देखो बच्चों, जब किसी फंक्शन के पूरे फंक्शन का मॉड चाहिए होता है, जब हमें किसी फंक्शन पूरे का मॉड चाहिए, देखो इसका मॉड चाहिए, तो क्या होगा, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वो वही रहेगा, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वही रहेगा, जो ग्राफ एक्स के नीचे है उसका इमेज ऊपर लाएंगे, देखो ऐसे और ऐसे, ये रहा, देखो ये, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वो वही रहेगा, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसका इमेज ऊपर लाएंगे, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसका इमेज ऊपर लाएंगे, ध्यान दीजिए। तो देखो फाइनली ये जो हमारा फंक्शन है, देखो ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन का ग्राफ देखो हमें कैसा दिखेगा, ध्यान दो, इस फंक्शन का ग्राफ देखो हमें ऐसा दिखेगा, ध्यान दीजिए। ये देखो यहां पर ले गए, ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, इसको ऊपर ले जाएंगे ऐसे, और इसको भी देखो ऊपर ले जाएंगे ऐसे, ये हो गया, है ना, ऐसे देखो ये ग्राफ बन गया, ये ठीक। ये वाला पॉइंट 0,1 है, ये वाला पॉइंट क्या है बोलो, 1,2, और ये वाले पॉइंट मैंने बताया आपको हम निकाल सकते हैं, ये वाले पॉइंट्स हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बात समझ में आई, ध्यान दो, पहले पूरे का मॉड चाहिए, तो पूरे का मॉड चाहिए मतलब पूरे फंक्शन का मॉड चाहिए। जब पूरे फंक्शन का मॉड चाहिए होता है तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होता है वो वैसा ही रहता है, जो एक्स एक्सिस के नीचे होता है इसका इमेज ऊपर ले जाना पड़ता है, ध्यान दो। तो अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, ध्यान दो, ये वाले पॉइंट्स हमको निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया, इसमें देखो ये वाले पॉइंट चाहिए हैं, तो इसमें y को 0 पुट कर दो, y को 0, तो क्या बनेगा, देखो y को 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 0 बराबर 2 माइनस मॉड x माइनस 1, ठीक, मॉड x माइनस 1 बराबर 2, ऐसे लिखा। अब देखो ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट होता है, अभी हम आपको आगे बताएंगे, समझ लो थोड़ा सा, कि जैसे इधर मॉड है और इधर पॉजिटिव नंबर है, इधर मॉड है और इधर पॉजिटिव नंबर है ना, मॉड और पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नंबर, ध्यान रखना, इधर मॉड है इधर प्लस है, तो जब मॉड हटेगा तो उधर प्लस माइनस आएगा, ध्यान दो, मतलब ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 2, ठीक। एक तरफ मॉड है एक तरफ पॉजिटिव नंबर है, तो जब मॉड को हटाएंगे पूरे पर मॉड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पूरे पर मॉड है, एक पार्ट पर नहीं पूरे पार्ट पर मॉड है, पूरे लेफ्ट हैंड साइड पर मॉड है, ठीक है। मतलब इस तरीके से दो कुछ है कि मॉड ऑफ फॉर एग्जांपल अल्फा पर बराबर के, तो अल्फा होता है प्लस माइनस के, लेकिन के पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। तो ये रूल होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा रूल कहां से आया, है ना, ये एक रूल होता है, इसको आप याद रखिए। तो वही देखो किया, इधर मॉड है इधर पॉजिटिव है, मॉड हटा प्लस माइनस आ गया, ध्यान दो, एक बार प्लस लेंगे, यहां से प्लस लोगे तो x क्या बनेगा बोलो 3, और एक बार माइनस लेंगे, यहां पर प्लस लिया और यहां पर क्या लेंगे देखो माइनस, तो x माइनस 1 बराबर क्या हुआ माइनस 2, x इक्वल टू क्या आ गया बोलो माइनस 1। एक बार प्लस साइन लिया तो 3 आ गया, एक बार माइनस साइन लिया तो क्या आ गया माइनस 1। मतलब ये जो दो पॉइंट थे जो मैं चाहिए थे, देखो ये वाला पॉइंट x बराबर 3 और ये वाला पॉइंट x बराबर माइनस 1, हम चाहे तो इसको 3,0 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है और x एक्सिस पर आने वाले पॉइंट पर y0 होता है हमेशा, तो इसको x बराबर 3 लिखें या 3,0 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है। इसी प्रकार इसको x बराबर -1 लिखें या -1,0 भी लिख सकते हैं, ध्यान दो, इसको हम लोग -1,0 भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को -1,0 भी लिख सकते हैं और इस पॉइंट को हम 3,0 भी लिख सकते हैं क्योंकि x एक्सिस पर जब कोई पॉइंट होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक बात है। तो कोई भी ग्राफ हो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हर एक ग्राफ हम लोग मॉडुलस का आसानी से बना पाएंगे। इसको जरा सा बच्चे नोट करिए, अभी मैं और भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो मॉडुलस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और मॉडुलस को हमें बिल्कुल एक सिलसिलेवार तरीके से समझना पड़ता है। जैसे हमने आपको समझाया कि मॉडुलस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या, अब मॉडुलस का क्वेश्चन में यूज कैसे होगा ये बताएंगे क्योंकि मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉडुलस मैथ्स में हर जगह आता है। अभी हम लोग और भी कई कॉन्सेप्ट ग्राफ और मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे। इसको जरा सा बच्चे नोट करिए पहले।